ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपसे गया जी की पितृपक्ष की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से ही 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं और श्राद्ध काल का जो समय होता है वे अपने पितरों को प्रसन्न करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का होता है। इसके पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो हम आपको सुनाने जा रही है। कृपया इस कथा को पूरा सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो लाइक और शेयर भी करना। अब आप इस पवित्र पुण्यदायक कथा को सुनिए। ऐसी कथा जो गया तीर्थ की स्थापना से जुड़ी है और जहाँ श्राद्ध करने से पितर जो हैं तृप्त होते हैं और मनुष्यों को पितर दोष से मुक्ति भी मिलती है। ये कथा है गयासुर नाम के एक राक्षस की, जिसकी तपस्या और भगवान विष्णु जी के वरदान की। इन 15 दिनों के काल में ये कथा सुन लें तो ये माना जाता है कि ना सिर्फ उनके पितरों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि सभी के पितर भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में आता है कि गया जी में एक गयासुर नाम का दैत्य हुआ, लेकिन वे दैत्य होते हुए भी बड़ा ही तपस्वी और धर्म प्रिय था। गयासुर ने घोर तपस्या की, वर्षों तक घोर साधना की। उसका जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां देवताओं की थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसको मान सम्मान मिले, लेकिन उसे पता था कि जिस कुल में उसका जन्म हुआ है उस कुल में जीवन भर कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला। इसीलिए उसने श्री हरि भगवान विष्णु जी की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से देवलोक डोल उठा। देवता भयभीत हो उठे कि यदि गयासुर को वरदान मिल गया तो हम सभी की स्थिति संकट में पड़ जाएगी। यही सोचकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स गया, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो भी मेरे शरीर के ऊपर पिंड दान करे और जो भी मुझे छुए तो उसकी मुक्ति हो जाए, तो और वे सीधा स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहा कि तथास्तु। अब तेरे शरीर को धर्म का मैं आधार बनाऊंगा। उसके बाद देवताओं ने प्रार्थना की कि वे गयासुर को कहा कि पृथ्वी पर लेट जाए। तो गयासुर बड़ी खुशी से पृथ्वी पर लेट गया, क्योंकि उसे प्रशंसा और ख्याति चाहिए थी। बस और क्या था, भगवान विष्णु ने उसके सीने में अपना चरण रख के वहीं पर विष्णुपाद मंदिर की स्थापना हुई और गयासुर का शरीर ही गया तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि आज भी विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह दिखाई देता है और यही कारण है कि गया तीर्थ को
पितरों का तीर्थ राज कहा गया है। गया तीर्थ में गयासुर की लोकहित प्रेरणा से ये बना है। बस गयासुर तीर्थ का महत्व कुछ श्री राम जी की कथा से भी जोड़ा गया है। जब श्री राम जी वनवास से लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके तुरंत बाद ये फैसला हुआ कि सबसे पहले वे अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करेंगे। और जब राजा दशरथ जी का देहांत हुआ तो वे उस समय वनवास काल में थे। तब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ही वनवास में होने से अपने पिता दशरथ जी को पिंडदान और तर्पण नहीं दे पाए। तब वे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए लक्ष्मण और माता सीता जी के संग गया जी में गए और माता सीता को कहा कि तुम फल्गु नदी के किनारे पिंडदान की व्यवस्था करो और हम बाकी सब सामग्री लेकर के तुरंत लौटते हैं। लेकिन राम जी को देरी हो गई। उस समय दशरथ जी ने आकर माता से कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है। तब दशरथ जी के आग्रह करने पर तुम मुझे तर्पण दे दो, ऐसा सीता जी को कहा, अन्यथा मैं ऐसे ही रह जाऊंगा और समय निकल जाएगा। तो सीता जी ने उस समय बालू का पिंड बनाए और श्रद्धा से अर्पित किए। पितर प्रसन्न हो गए। लेकिन जब गवाही मांगी और श्री राम जी लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब उन्होंने फल्गु नदी से उसकी गवाही मांगी और फल्गु नदी जो थी चुप रही। तो माता सीता को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू ऊपर से सूखी रहेगी और केवल भीतर ही जल रहेगा। तभी से फल्गु नदी आज भी ऊपर से सूखी है और भीतर से गीली होती है, जिसका मीठा जल पीने योग होता है। तो आज भी गया जी में पिंड दान 3 कारणों से है। गयासुर का वरदान कि यहाँ पिंड दान करने से तुरंत पितर स्वर्ग जाते हैं, और दूसरा भगवान विष्णु जी का चरण विष्णु पाद मंदिर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और राम सिया का उदाहरण स्वयं भगवान राम ने यहाँ पिंड दान किया। कहा जाता है कि गया श्राद्ध करने से 21 पीढ़ी तर जाती हैं और पितर दोष और रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो भक्तों, पितर पक्ष का यही संदेश है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें, चाहे कितने भी आदमी क्यों ना हो, परंतु अपने पूर्वजों का सम्मान करना ही सच्चा सम्मान है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और